बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमाल सरवर जमाल आज आपके सामने बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी और कोरोना पर भी देखी और डाइट प्लान पे भी मैंने एक वीडियो दी है, तो बहुत से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया है, मुख्तलिफ अपनी बीमारियाँ बताई हैं उन्होंने। लेकिन मैं उनसे एक बात करना चाहता हूँ कि उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपनी वीडियो में नहीं बता सकता। इंशाल्लाह ताला फ़र्दन आपसे मैं फ़ोन पे बात करके उनका इलाज बताऊँगा। आजकल तो वैसे ही यूट्यूब पे आपने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो आ रही हैं, तो वो मैं नहीं दे सकता इस तरह का चीज़ें। मैं तो हिकमत करता हूँ पूरी इंसानियत के लिए, इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा के लिए। तो मेरी हिकमत ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखेंगे कि जो अल्लाह ताला ने आपको मशीनरी दी है उसके बारे में, उसको अपडेट रखने के बारे में होगी। जैसे आपका जिगर है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, आपका मसाना है, दिल है, आँखें हैं, कान, नाक हैं। मैं इनके बारे में हिकमत करूँगा और जो आजकल फ़ेमस हिकमत है मैं उस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ फ़ोन पे राब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मैं उसका बेहतरीन इलाज बताऊँगा और वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो में मैं इस तरह की बात आपको नहीं बता सकता। माज़रत से कहता हूँ। लेकिन आपके मसले का हल ज़रूर बताऊँगा और वो फ़ोन पे बताऊँगा, या आप मेरे साथ मुलाकात करेंगे तो मैं उनका हल बताऊँगा। वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। आजकल तो आपको पता है कि उनकी ज़्यादा ही बीमारी फैली हुई हैं, तो यूट्यूब में है उनके इलाज और कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे अपने आप को फ़ेमस करने के लिए। लेकिन मैंने इसलिए ये यूट्यूब पे हिकमत नहीं शुरू की, मैंने तो इसलिए हिकमत शुरू की है ताकि आप सही शक्ल देख सकें हकीमों की। आप मेरी शक्ल देख रहे हैं और मैं नुस्ख़ा दे रहा हूँ, दे रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा कि वो जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं उनके सिर्फ हाथ नज़र आते हैं या उनकी आवाज़ आती है, वो अपना चेहरा नहीं दिखाते। तो इंशाल्लाह ताला आपके मैं मसले हल करूँगा, मुझे टाइम दें थोड़ा-सा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारी है स्टीम के बारे में कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, स्टीम क्यों ज़रूरी है और अगर आप स्टीम के फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो आप उससे क्या-क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और किस-किस चीज़ की स्टीम लेनी आपके लिए बहुत बेहतर है। अक्सर हमारी बच्चियाँ ज़्यादातर ब्यूटी पार्लर से टोटके लेती हैं, तो आपको पता है कि ब्यूटी पार्लर वाले अपनी क्रीमें बेचते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर आप इस स्टीम का फ़ायदा उठाएँगी तो आपको किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले तो आप अपनी खुराक इतनी अच्छी करें कि आप का जिस्म, अगर वो खुराक आप इस्तेमाल करती हैं तो उस पे वो नज़र आए, आपके चेहरे पे नज़र आए, आपके चेहरे पे लाली हो, तो आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। तो स्टीम आपके चेहरे को कैसे फ़ेमस कर सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टीम लेने का तरीका बताऊँगा आपको और किस-किस चीज़ की स्टीम लेनी है ये बताऊँगा। सबसे पहले तो आप को ये पता होना चाहिए कि स्टीम लेनी क्यों है और किस तरह लेनी है और ये स्टीम चीज़ क्या है। स्टीम इसको कहते हैं कि आप चेहरे को भाप दें। एक आप छोटा-सा बर्तन ले लें, उसमें पानी डाल लें। पानी डालने के बाद उसको आप चूल्हे पे रखें और उसको ढाँप दें। जब उसमें पानी में उबाले आएँगे तो आप उसमें स्टीम बनेगी। तो उसमें आपने क्या डालना है, आपने किस चीज़ की स्टीम लेनी है और किस लिए लेनी है। सबसे पहले तो आप एलोवेरा जो है, क्वार गंदेल को कहते हैं उर्दू में, क्वार पट्ठा भी कहते हैं पंजाबी में, क्वार गंदल भी कहते हैं, एलोवेरा भी कहते हैं। तो उसके आप छोटे-छोटे पीस कर लें और तकरीबन एक बर्तन में पानी डाल के और उसको डाल के तो चूल्हे पे रख दें। जब उसकी भाप बन जाए तो आपने अपने चेहरे को उसका ढकना हटा के आगे चेहरा करना है और वो ऊपर कपड़ा डाल लेना है और अपना चेहरा उस बर्तन से इतनी दूर रखना है कि उस भाप से आपका चेहरा जले ना और उसका इतना फासला होना चाहिए कि वो जो आपको स्टीम लग रही है वो ना ज़्यादा गर्म हो
और ना ज़्यादा ठंडी हो। मिसाल के तौर पे ये बर्तन है, तो उसके ऊपर इतना नज़दीक नहीं चेहरा लेके जाना कि आपका चेहरा ही जल जाए। इतना ऊपर रखना है कि आपको वो गरम-गरम भाप लगे और ऊपर कपड़ा डाल लेना आपने। तो वो जो भाप आप लेंगे एलोवेरा की, तो इंशाल्लाह ताला वो आपके मसाम को खोलेगी, आपके रंगत को सही करेगी, आपकी जिल्द को दोबारा से रीबिल्ड करेगी, उसको जिंदा करेगी। आपकी जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं और यहाँ तक खून का गर्दिश नहीं आती, जैसे जैसे एज बढ़ती खून की गर्दिश जो है ना कम हो जाती है, उसकी गर्माइश कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये आपके झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है। तो ये स्टीम जो ना उसको अपडेट करेगी। तो ये खासकर जो लेडीज 35-40 की होगी हैं, तो ये उनको असरात होते हैं, तो वो ज़रूर स्टीम लें। एक तो होगी ये क्वारपट्ठे की, एलोवेरा की स्टीम। उसके अलावा आप लेमन के छिलके, चकोतरे के और किन्नू के छिलके जो है ना उसकी आप स्टीम भी ले सकते हैं और उसका आप मसाज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका छिलके लेके मसाज, धूप में बैठ के उसका मसाज करें, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी जिल्द के लिए। हाथों पे करें, उंगलियों पे करें, पाँव पे करें, चेहरे पे करें, तो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। स्टीम लेने का एक और फ़ायदा ये है कि आपकी आँखों की जो रोशनी है वो अच्छी रहेगी और उससे नज़ले ज़ुकाम को भी असर पड़ेगा। अगर आप मसाज करते हैं तो सिर्फ जिल्द को असर पड़ेगा, अगर आप स्टीम लेते हैं तो आपका नज़ला ज़ुकाम भी अच्छा रहेगा और सर्दियों के मौसम में उसका अटैक बहुत कम होगा। आपको बलगम नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, आजकल कोरोना उससे बचत होगी। तो ये तो हो गया किन्नू और लेमन वगैरह का। इसके अलावा आप अगर मिक्स करें दालचीनी और लौंग, इनका स्टीम लें, इसको बारीक पीस के इसका पाउडर बना लें और पानी में तकरीबन, अगर 3 किलो पानी है तो उसमें आधी चमची टीस्पून डाल लें, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। आजकल तो इसका इतना फ़ायदा है कि सर्दियों में जो बुखार आ रहा है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और ये जो कोरोना हो रहा है, ये इसको भी बहुत फ़ायदा देती है। उम्मीद है ये नुस्खा आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह ताला आप अगर इस पे प्रैक्टिकल करेंगी तो इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और आप कहेंगे कि हमें कोई किसी ने अच्छी चीज़ बताई है। और ये खासकर ये स्टीम का सिस्टम तो सर्दियों में लाजमी करना चाहिए। जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं इनको तो बहुत ज़रूरत है। तो आप उम्मीद है इसको इस्तेमाल करें। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह